1910 का एक फेमस इंसिडेंट है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई इलाज भी नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी जबान में थर्मामीटर रखकर कहा कि ये एक बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई और वो उसे हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से ये यकीन करा दिया जाता है उन्हें कोई खास बीमारी है, और फिर वो लोग सच में उसी बीमारी के सिम्टम्स दिखाने लगते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वे उसी तरीके से एक्ट भी करने लगता है। ये अपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज के सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमारी का शिकार था ही नहीं। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को याद रखें। ना जाने आपकी लाइफ में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका मिस ना करें। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ है, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि इसकी ताकत से कैसे अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जाने कि आपको क्या चीज़ हील करती है, और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें। माइंड में कोई एक प्लान बनाएं, उसे काम करता हुआ देखें, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। और आखिरी बात ये कि प्रे करें और अपनी दुआओं पर यकीन रखें। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हम अमीर होने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आदमी सालाना 55 लाख रुपीस कमाता था। वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज पर गया। उसने खूब पैसे उड़ाए, मजे किए, और जब वो वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उसके कई साथी जो उनसे बिजनेस के बारे में ज्यादा जानते थे और इवन बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन वो सारे उनसे छोटी पोजीशन में ही रह गए थे और उनसे कम सैलरी लेते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सबको ना तो अपने सबकॉन्शियस की पावर के बारे में कोई नॉलेज थी और ना ही कोई इंटरेस्ट, इसलिए उनके कोई बड़े सपने भी नहीं थे। अगर देखा जाए तो ऐसे लोग क्रिएटिविटी से भी कोसों दूर रहते हैं। सच तो ये है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता, सिर्फ सोचने भर से। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडिया सोचने होंगे, इसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो आपको अमीर बनने में मदद कर पाएगा। इसे मोटिवेशन देते रहें कि आप अमीर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आपका सबकॉन्शियस जो नए विचार आपको देगा उन पर काम करना शुरू कर दें। जो आप कहें उसे पूरी तरह यकीन करें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस तभी उन आइडिया को एक्सेप्ट करेगा जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत नहीं है तो फेल होने की राह में यही पहला कदम होगा। सबसे पहले तो ये विचार दिलो दिमाग से निकाल फेंकें कि पैसा सब बुराई की जड़ है, क्योंकि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत ही करेंगे तो भला इसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैसे से नफरत करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसके बदले पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझकर इसे प्यार करें। अपने अमीर होने पर यकीन रखें। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जब उनके दोस्त ज्यादा कमाते हैं और आगे निकल चुके होते हैं तो ऐसे लोग जल भुनकर खाक हो जाते हैं। उनका माइंड नेगेटिव विचारों से भर जाता है। जिस चीज के लिए वो प्रे कर रहे होते हैं अब उसी को कोसते रहते हैं। पैसे की ताकत बड़ी है, मगर इसे भगवान ना बनाएं। पैसा तो बस सफल होने की एक निशानी है। असली खजाना तो आपके दिमाग में छिपा है, जो आपके विचार हैं। इसलिए पैसे की कभी भी बुराई ना करें।